हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी तकरीबन लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं रेडी शेडी हो गई हूँ बंगारपेट को जाने के लिए। जैसे कि आपको तो पता ही है कि मैं मुलबागल को आई थी उर्स के लिए एंड अचानक से मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गई। वो सब मैं कहानी आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल को। एंड अभी मैं मुलबागल से कोलारू को जा रही हूँ टू व्हीलर में। बहुत ही ज्यादा वॉश है। मैं इतना सारा देखिए दुपट्टा डाला है और ये देखिए मैंने अच्छी मोटी वाली सी जर्किन पहन ली है। मेरे जीजू की जर्किन नई वाली सी मैंने उठाकर पहन ली एंड मैंने सर पर भी इतना ज्यादा कवर किया हुआ है, तब भी ठंड से बचने नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा वोस लग रही है। तो अभी जल्दी से बंगारपेट को चलते हैं। अभी रास्ते में नाश्ता भी करना बाकी है। तो चलिए गाइस, अभी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हमें हॉस्पिटल में टाइम भी पिकअप करना है। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी सारी कहानी स्टोरी, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों जाना पड़ा मुझे अचानक से हॉस्पिटल। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। अभी चलते हैं जल्दी से। बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही है गाइस, क्या करें, हम मिडिल क्लास लोगों की यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही जिंदगी करके मर जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ना अगर कुछ कमाया भी तो घर के खर्चे वगैरह इसी में सारी लाइफ निकल जाती है, तो बचता कुछ नहीं है। शायद आप लोगों के सपोर्ट मिलने से शायद मैं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, मेरी मेहनत काम आ जाएगी। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। चलिए अभी चलते हैं। क्या यार, इतनी ठंड। मैंने सोचा अगर रास्ते में कहीं कोई कंबल मिल जाती ना तो मैं कंबल को ओढ़ के बैठ जाती। इतनी ठंड, जैसे मैं रोड का वीडियो बना रही थी ना, तो मेरा तो ये हाथ कांप रहा था और इस हाथ की तो बात ही कुछ मत करिए। ऐसी ठंड लग रही थी। अभी हम कोलारू को आ गए हैं एक होटल के पास एंड अभी हम जाकर होटल में नाश्ता खाएंगे और फिर उसके बाद हम बंगारपेट को जाएंगे। तो बड़ी परेशानी हो रही है यार। चलिए अभी जाके नाश्ता करते हैं। गाइस, अभी मुझे तो बहुत ही जोरों की कपकपी शुरू हो गई है एंड गाइस मैंने यहाँ पे नाश्ते में इडली वड़ा ले लिया है, क्योंकि मुझे ना मसाला डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी मैं खा नहीं सकती, मैं लेफ्ट हैंड से खा सकती हूँ, तो मैंने इडली वड़ा मंगा लिया। स्पून्स में मैं खा सकती हूँ, तो इसीलिए चलिए अभी यहाँ से
निकलते हैं इसको खा के। ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಕೈದು ಓನ್ಲಿ. तो गैस अभी मैं घर को आ गई हूँ। मैं घर को आके मैंने फुल ऑफ डे मैंने रेस्ट किया एंड अभी मैं उठी हूँ। अभी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हो गए हैं। तो अभी जो जैसा कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मतलब अचानक ऐसा तो कुछ नहीं, मैं कई दिनों से थोड़ा बीमार हूँ। मुझे बार बार टाइफाइड बुखार आ जाती थी। तकरीबन 5-6 माह में एक बार तो मुझे टाइफाइड बुखार ज़रूर से आती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। इस बार मेरी अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा कमज़ोरी, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगी। एंड जैसे ही मुझे रोज़ सर में दर्द आता था तो मैं सर में दर्द की गोली खाती और मुझे दर्द कम होता थोड़ा तो मैं ऐसे ही रह जाती, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अंदर ही अंदर टाइफाइड एंड टाइफाइड के साथ डेंगू भी मुझे हो गया था। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे अचानक से वॉमिटिंग एंड चक्कर शुरू हो गए एंड बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। और फिर अचानक से मैं गिर पड़ी। तो जैसे ही हॉस्पिटल को मुझे लेकर गए तो डॉक्टर्स ने ब्लड टेस्ट किया एंड उसके बाद बताया कि इनको टाइफाइड और डेंगू होके है। तो मैं मुलबागल से इतनी दूर से बंगारपेट क्यों गए हम लोग, क्योंकि बंगारपेट के करीब में ही हमारा गांव है एंड हमारा जो राशन कार्ड वगैरह था वहाँ हमारे गांव का ही था। तो जैसे ही मैं गांव को जाऊंगी तो मुझे अपने गांव से बंगारपेट करीब होगा, तो इसीलिए अब यहाँ तो मैं 2 दिन या 1 दिन रुकने वाली हूँ, बस इतना ही। इसके बाद मुझे जो भी इंजेक्शन लगेंगे तो मैं यहाँ पे अगर मैं इलाज करवाती मुलबागल में तो मुझे अपने गांव से यहाँ पे आने तक मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता। इसीलिए अभी सिर्फ 2 दिन की परेशानी है और उसके बाद गांव से थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा तो आराम से जाकर आ सकते हैं। एंड डॉक्टर ने तो एडमिट के लिए बोला था 6 डेज के लिए। फिर मैंने थोड़ा तकरार किया क्योंकि मुझे उर्स घूमना था एंड संदल मुबारक देखना था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं उर्स जाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तुम रोज़ सुबह आके इंजेक्शन लगवा के चले जाओ। तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि टाइफाइड डेंगू तो ऑलरेडी होके थी। इसके बार बार आने से, टाइफाइड के बार बार आने से मेरी बॉडी में इन्फेक्शन भी हो गया था। तो सब मिला के ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है। थकान तो बॉडी में बहुत ज़्यादा है।
फिर भी मैं घूम रही हूँ, घूम रही हूँ, घूम रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सपनों को क्या करना है क्योंकि मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, तो इसीलिए मुझे क्यों आती थी बार बार टाइफाइड, डेंगू वगैरह, क्योंकि जो हमारा घर है गांव में वो पूरा शीट वाला घर है, तो हमारे घर में बहुत जोरों की ठंड लगती है। जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत जोरों की ठंड लगती है, एंड इस ठंड की वजह से मुझे तो ठंड में मुझ मुझसे तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझे बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है ठंड की वजह से, तो ठंड के लगने लगने से मुझे ऐसे ही तबीयत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। तो जैसे ही मैं जो कुछ भी मैं मेहनत करके मैं मोल्ड वाला घर बनाना चाहती हूँ, एंड जैसे ही मैं मोल्ड वाला घर बनाऊंगी तब जाके मेरा सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा। इतने से मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मेरी उड़ान बहुत ज्यादा है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सपोर्ट यानी सिर्फ चंद लोग हैं मेरी पहचान वाले, वो सोचते हैं सपोर्ट करना मतलब पैसे देना, ऐसे सोचते हैं, लेकिन सपोर्ट करना मतलब पैसे देना नहीं होता, पैसों से सब कुछ नहीं होता। मैं जो भी मेहनत करती हूँ, मैं जो भी व्लॉग्स बनाती हूँ, उस पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं आगे बढ़ भी नहीं सकती हूँ, एंड मैं मेरे सपनों को पूरा कर भी नहीं सकती हूँ बिना आपके सपोर्ट के। तो मुझे सपोर्ट आप ऐसे कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सुबह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड